हुकूमत तेलंगाना की तरफ से अक़लियतों के लिए अक़ामती स्कूल का हुक्म दिया गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने 70 रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का हुक्म दिया है। ये रेजिडेंशियल स्कूल जून 2016 से शुरू कर दिए जाएंगे। इनको 70 मुख्तलिफ मुकामात पर मंजूरी दी गई है और हर जिले में कम से कम 6 का 7 स्कूल होंगे। इन 70 स्कूलों में 37 स्कूल लड़कों के लिए होंगे और 33 स्कूल लड़कियों के लिए होंगे। हर स्कूल में तालीम अलहदा होगी, यानी लड़कों के स्कूल में सिर्फ लड़के होंगे, लड़कियों के स्कूल में सिर्फ लड़कियां होंगी। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जरिए तालीम होगा और उर्दू पढ़ने के लिए सहूलत होगी। इसके अलावा मॉरल साइंस पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हर स्कूल में हर कौम के लड़के होंगे। मेजॉरिटी 75% माइनॉरिटी बच्चे होंगे। इसके अलावा 25% जो लड़के होंगे और लड़कियां होंगी वो और हमारी जातों से, हमारे कास्ट से होंगी। तो मॉरल साइंस पढ़ाई जाएगी, जिसमें दीन इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के बारे में इल्म उनको दिया जाएगा और इनको बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है। जून 16 से इनका एडमिशन होना शुरू हो जाएगा। तो आप तमाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इसमें एडमिशन के लिए ज़रूर भेजाएं और ये इंतहाई बेहतरीन और असली तालीम का इंतज़ाम रहेगा। अगर आप चाहें तो इसकी मिसाल आप सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ का मेयार क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है और उनको किस किस्म की तालीम दी जाती है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने इन 70 स्कूलों की मंजूरी के लिए 2039 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इस साल खर्चे के लिए 350 करोड़ रुपए जारी किए हैं ये बजट में। और इसके अलावा एक स्कूल पर 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उसके जो निहायत असरी बिल्डिंग होगी, इसमें हर किस्म की सहूलियात होंगी और 5वीं क्लास से लेके इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर तक बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर एक बच्चे को या बच्ची को इस स्कूल में दाखिला मिल जाता है तो 5वीं से लेके इंटरमीडिएट तक उनकी तमाम ज़रूरियात, रहना, खाना, पीना, कपड़े, किताबें, शूज़, हर तरह की जो ज़रूरत होगी उनकी पूरी की पूरी हुकूमत उसकी पाबजाई करेगी और इस पर एक लड़के पर या लड़की पर तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए तक का सालाना खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मानिए अगर किसी साहब ने अपने लड़के को या लड़की को रेजिडेंशियल स्कूल में अगर एडमिशन दिला दिया है तो 5वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक उनको 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ज़रूर अपने बच्चों को इन रेजिडेंशियल तेलंगाना मॉनिटर रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिशन के लिए ज़रूर भिजवाएं। दाखिले की शराइत तो फिलहाल ये है कि तमाम रेजिडेंशियल स्कूल की तरह एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। एक क्लास में 40 बच्चे होंगे, एक क्लास में 2 सेक्शन होंगे। तो मानिए 5वीं में 80 बच्चे, 6वीं में 80 बच्चे और 7वीं में 80 बच्चे होंगे। तो इस साल हम तकरीबन 240 बच्चे एक स्कूल के लिए एडमिशन लेंगे। तो अगर ज़्यादा बच्चे आ जाएं तो किसी किस्म का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो उसके जरिए बच्चों का एडमिशन होगा। एक क्लास में 40 और 2 सेक्शन होंगे तो 80 के हुए जी। और ये जो असातिज़ा भी हुकूमत ने मंजूर कर दिए हैं। इन 70 स्कूलों के लिए 1960 असातिज़ा और दीगर अमला मंजूर किया गया है परमानेंट बेसिस पे। इसके अलावा 280 लोगों को आर्जी तौर पे लिया जाएगा। तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात? तालिबात का तहफ़्फ़ुज़ हर तरह से रहेगा। स्कूल के अंदर 5 एकड़ के कैंपस में होगा और इस कंपाउंड वॉल होगी, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, सीसीटीवी कैमरा रहेगा। तो हर तरह की पूरी सहूलत रहेगी। खास तौर पे तालिबात की खास तौर पे देखभाल की जाएगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ख़वातीन यहाँ पर टीचर हों और जो हॉस्टल होगा वहाँ तो किसी भी सूरत में कोई मर्द का दाखिला नहीं होगा, तमाम औरतें ही काम करेंगी। और क्या 100% ख़वातीन एक स्कूल में हो, ये लीगली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर की रिजर्वेशन होता है, सबको देना होता है, ख़वातीन को भी देना है। हमारी जो 1960 जो
असातिज़ा मंजूर किए गए हैं उसमें 33% औरतों का रिजर्वेशन है। इसके अलावा भी वो आ सकती हैं, तो जितने भी आएंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि तमाम खवातीन को खवातीन के स्कूल में रखा जाए, लेकिन तमाम के तमाम टीचर खवातीन हो तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि प्रैक्टिकली भी उस सब्जेक्ट के टीचर हो सकता है कि हमें ना मिले। तो हम तो चाहेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन टीचर हमारे पास अवेलेबल हो, और हमारे असातिज़ा की तनख्वाहें 30 से 40 हज़ार के करीब हैं। प्रिंसिपल की तनख्वाह तकरीबन 60 से 70 हज़ार की है। तो हम बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को हम लेना चाहेंगे विदाउट रेफरेंस टू जेंडर। मुशाहिदे में ये आया है कि आजकल मर्द हज़रात उस्ताद बनने के लिए ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, ज़्यादातर खवातीन अवेलेबल है और हर सब्जेक्ट की खवातीन अवेलेबल है। सुनिए, तो 30% के लिए खवातीन का रिजर्वेशन होगा, उसके बाद 70% के लिए तो ओपन होगा, तो ओपन कैटेगरी में वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। रिजर्वेशन खवातीन के लिए है, मर्दों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, मर्द के लिए रिजर्व नहीं हो सीट, इट्स ओपन सीट। तो हो सकता है कि हमारे पास 80% पूरे खवातीन आ जाएं। टेस्ट के जरिए इनका तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के एक टेस्ट के जरिए इनका तकर्रुर अमल में आएगा, तो हो सकता है कि खवातीन ज़्यादा आ जाएं, तो बहुत खुशी की बात है। हर जिले में हम अपने नोडल ऑफिसर बनाए हैं, और तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अमल में आ गया है, इसके सेक्रेटरी जनाब शफीउल्लाह साहब हैं। हम बहुत जल्द 2-3 दिनों में इसका तमाम पब्लिसिटी कैंपेन शुरू करेंगे। इनकी अपनी वेबसाइट होगी, टेलीफोन और एड्रेस होगा, तो वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चंद दिन पहले मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर का दौरा किया, वहाँ पर 3 मसाजिद का देखने का मौका मिला, और गुज़िश्ता 1-2 साल के अंदर वहाँ के असातिज़ा ने और बच्चों ने उस मस्जिद को दोबारा आबाद किया है, और वहाँ की नमाजें 5 वक्ता शुरू हो गई हैं, और मस्जिद की दागदोजी करके उसको शुरू कर दिया है। लेकिन जाकर देखने पर ये पता चला कि मस्जिद बिल्कुल खुली है, और कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ अंदर आ जा सकती है, और किसी किस्म का बाउंड्री वॉल या शटर वगैरह नहीं है, और वहाँ पर कुछ ज़रूरियात की भी ज़रूरत है, जैसे टॉयलेट्स वगैरह हैं। तो उसके लिए मैंने वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ पैसे मंजूर किए हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो पैसे हम जारी कर देंगे, और वहाँ पर जो ज़रूरत है रमज़ान से आने से बिल्कुल पहले, गर्मा आने से बिल्कुल पहले इंशाअल्लाह वहाँ शेड और कंपाउंड वॉल का इंतज़ाम कर दिया जाएगा, और टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा 2 और मसाजिद हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। ये कुतुब शाही दौर की नहायत खूबसूरत है, लेकिन छोटी सी मस्जिद है, 3 खाने की एक मस्जिद है, 1 खाने की एक मस्जिद है, बहुत खूबसूरत नक्शो निगार अभी भी वाज़े हैं। तो ये हॉस्टल के अंदर कैंपस के अंदर हैं, तो और एक दरगाह है जो बहुत पुरानी है। तो कुतुब शाही दौर की तो कम से कम ये तो 300-400 साल पुरानी इमारतें हैं। तो मैंने सीईओ साहब को हुक्म दिया है कि इनकी भी दागदोजी करने के लिए इंतज़ाम किया जाए, फौरी हम इसके लिए पैसे जारी करेंगे, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए जरिए गुजारिश करेंगे कि इसको तैयार करके रख दिया जाए, ताकि वहाँ के बच्चे और असातिज़ा को नमाज पढ़ने में सहूलत है। सर, ये दागदोजी के सिलसिले में आगाखंड ट्रस्ट वालों ने एक बेहतरीन मिसाल कायम की है, जो गुलबर्गा में कुतुब शाही का तज़ीन नोट का अमल जारी है, उसमें वही मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है जो उस वक्त तामीर के टाइम पे इस्तेमाल किया सही सही। तो क्या इस बारे में भी तवज्जो करना है ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे? मैं कोशिश करूँगा, लेकिन चूंकि बिल्कुल छोटी छोटी इमारतें हैं और इतने बड़े बुलंद पाए के आर्किटेक्ट वगैरह शायद इधर आने के लिए गौर ना करें, लेकिन आपकी मैं इत्तला करना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि मक्का मस्जिद का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, ताकि आइंदा 10 से 20 सालों में वहाँ किसी किस्म की कोई ज़रूरत पेश न आए। हमने एक एस्टीमेट तैयार किया था, चूँकि मक्का मस्जिद की छत से गच्ची झड़ रही थी, तो उसका एस्टीमेट तैयार किया था। तो साहब ने ये हुक्म दिया है कि पहले पूरी तफसीली एस्टीमेट बनाया जाए, तफसीली मुआयना करके एस्टीमेट बनाया जाए। तो उसके लिए हमने उन्हीं साहब को, शरद चंद्रा उनका नाम है, ये कंजर्वेशन आर्किटेक्ट हैं और गुंबदना में कुतुब शाही का जो काम कर रहे हैं यही साहब कर रहे हैं। तो इनको मैंने कांटेक्ट किया है, ये एस्टीमेट बना रहे हैं। ये एस्टीमेट बनाने के बाद हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा और वही टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी जो गुंबदना में कुतुब शाही में इस्तेमाल की गई थी, जो पुराने ज़माने की हमारी तरीक़ाकार है। फिलहाल तो नहीं, लेकिन
وہاں انہوں نے انفارمل ایک کمیٹی بنا لی ہے, ہم ان کو ریکگنائز کر دیں گے. تو اس کا انکم کا بارے میں کچھ غور کرنا ہوگا کہ وہاں پر کسی قسم کی انکم کا وسائل نہیں ہے اور پاسبلٹی بھی نہیں ہے. تو وقف بورڈ کے اگر حالات سدھریں تو انشاءاللہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ان کو باقاعدہ گرانٹ دینے کا سوچیں گے.